पीजे मीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सैयद सलाउद्दीन कौन है? क्या ये आपका डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है? अगर नहीं तो फिर किस हैसियत से ये आपके ये जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है ये आपकी हुकूमत को सलाह दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते पहले से बिगड़े हुए हैं उनको और बिगाड़ा जाए और युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा किया जाए? सीधे सीधे उसने रास्ता बताया कि युद्ध होना चाहिए। अनुराग, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मुझे तो समझ नहीं आता ये शख्स कौन है कि जो कि बैठ के पाकिस्तान में यहाँ एक ऐसी स्टेटमेंट देता है कि न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा हिंदुस्तान पे या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हो जाएगी। आई थिंक दिस इज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल, वेरी स्टूपिड, वेरी चाइल्डिश एंड वेरी इमेच्योर सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। क्योंकि जब स्टेट्स के दरमियान इस तरह के बयानात आते हैं, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, ऐसी अगर स्टेटमेंट कोई भी अगर आए, अल्लाह ना करे, ना हिंदुस्तान की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से, मैं समझता हूं ऐसी स्टेटमेंट को बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, नॉन सीरियस लेना चाहिए, दोनों साइड से, पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी। और हमें इसको ना दोनों साइड की तरफ से हमें इसको एक ईगो पॉइंट नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसको डिसमिस करना चाहिए कि एक आदमी उठता है, एक नॉन स्टेट एक्टर, और उठ के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग और एक मैं समझता हूं कि एक बड़ी सीरियस नेचर की ऐसी स्टेटमेंट देता है। आई एम श्योर बोथ हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान के जो सेंसिबल लोग हैं इसको जरूर ऐसी स्टेटमेंट को कंडेम करेंगे। मैं बीजे मीर साहब आपकी इस बात से इत्तेफाकी नहीं रखता हूं, बल्कि इसका स्वागत भी करता हूं। लेकिन यहां परेशानी यह है कि जब हमारी गृह मंत्री सार्क सम्मेलन में वहां पहुंचते हैं तो यही सलाउद्दीन वहां सड़कों पर निकलता है और उनके खिलाफ मुहिम छेड़ता है। आपने उसके बयान को कंडेम किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसको इतनी खुली छूट पाकिस्तान में कैसे मिली हुई है कि वो सड़कों पर निकल करके मुहिम छेड़ता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परमाणु युद्ध के लिए भारत को ललकारता है? जी दिनेश। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। दिस इज दिनेश सलीम हियर फ्रॉम पाकिस्तान लाहौर। डेफिनेटली आपने बहुत उम्दा सवाल किया, लेकिन ये बिल्कुल वही सिचुएशन है अनुराग साहब जो हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान से कोई फनकार जाए या कोई भी ऐसा जाए तो हिंदू इंतहा पसंद, उनकी जो भी आपकी तंजीमें हैं, आपको मेरे से बेहतर उनके नाम पता होंगे, वो कालक मुंह पे मल देते हैं मुसलमानों के, उनके शोज बैन करा देते हैं। जिस तरह से वो भारतीय हुकूमत की, भारतीय सरकार की जो है कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आपने जो पहला सवाल किया ना पीजे साहब से, वो बहुत ही उम्दा सवाल था कि कौन है ये साहब जो पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर या इस तरह से बात करें कि न्यूक्लियर वॉर होनी चाहिए। द पॉइंट इज कि अगर पाकिस्तान की सरकार इस तरह की कोई बात करे, आपके फॉरेन सेक्रेटरीज को इस तरह की बात करे, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में ऐसी कोई बात होनी चाहिए, तो फिर हमें इस तरह की ट्रांसमिशन करनी चाहिए, फिर हमें इस चीज को सीरियस लेना चाहिए। एक्सट्रीमिज्म दोनों तरफ है, आपकी तरफ भी हिंदू इंतहा पसंद है, हमारी तरफ भी पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म इंतहा पसंद है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया दोनों को इसी एक्सट्रीमिज्म, इसी इंतहा पसंदी का मुकाबला करना पड़ेगा। जी अनुराग। बिल्कुल मैडम आप एक भी नाम बताइए जो हिंदुस्तान से कोई भी हिंदुस्तान का कोई शहरी यह कहे हो कि आपके ऊपर हम एटम बम गिराएंगे। हिंदुस्तान में भी एटम बम है, आप जरा एक नाम बता दीजिए, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जिसने यह कहा हो कि हम पाकिस्तान पर एटम बम गिराएंगे। आप एक नाम बताइए। हजूर ये है, बहुत इज्जत के साथ नाम तो आप छोड़िए, हमारी तो क्रिकेट टीम आती है तो आप तो पिचेस खोद देते हैं जनाब, आप तो पिच खोद देते हैं, आप तो खेल को खतरा समझते हैं सर। या ये हाफिज सईद के पास है, या ये मंसूर अजहर के पास है। हाफिज सईद नहीं, हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए, हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, माइंड कीजिए, हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है। हाफिज सईद पाकिस्तान में जब भी कोई सैलाब आता है तो हाफिज सईद और उसकी तंजीम बाहर निकलती है लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पे आंधी तूफान आते हैं, वो और उनकी तंजीम बाहर निकलती है। अगर आपके पास हाफिज सईद के खिलाफ आप गलत कह रही है कि आप बिल्कुल पाकिस्तान ने ठेका लिया है कि पूरी टेरिटरी के अंदर जितने भी दहशतगर्द हैं, इंडिया के जो दुश्मन है उनको पाकिस्तान पकड़ेगा सर। अगर आप हाफिज सईद की बात करेंगे तो मैं कुलभूषण यादव की बात करूंगी सर। आप ही के रॉ एजेंसी का बंदा इसको पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के पास है, बिल्कुल वैसे जिस तरह से आप हाफिज सईद के बारे में बात कर रहे हैं, उसी तरह आपका कुलभूषण यादव हमारे पास है। आप कुलभूषण यादव के ऊपर क्या क्लैरिटी देंगे, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? RSN सिंह साहब, जब भारत के प्रधानमंत्री ये चिंता जाहिर कर चुके कि भाई पाकिस्तान में बात तो की जाए, लेकिन किससे की जाए? सुन लीजिए, मेरे एक गेस्ट हैं, उनको भी सुन लीजिए। अगर नवाज शरीफ सरकार के हाथ में वहां की हुकूमत है तो फिर सैयद सलाउद्दीन के हाथ में, या उनको किसने ये अथॉरिटी दी RSN सिंह साहब के वो एटमी जंग की बात करे, तो क्या समझा जाए कि वहां नवाज शरीफ सरकार के हाथ से अब कंट्रोल छूट करके परमाणु बम का जो है वो आतंकियों के हाथ में आ चुका है रिमोट? नहीं, पहले मैं अपने
पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं अपना I condemn the attacks that have taken place in Balochistan and मैं अपना शोक जाहिर करना चाहता हूँ। बहुत ही डास्टर्डली अटैक हुआ है आज क्वेटा में, कोई 50 से ज़्यादा वकील और जर्नलिस्ट मारे गए हैं और बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि ये इनह्यूमन सा एक आज का मसला रहा है ये। लेकिन हम कितने डीह्यूमनाइज हो रहे हैं पता नहीं पूरी अपने सब कॉन्टिनेंट में और पूरी दुनिया में, कि आज जब अस्पताल भी नहीं छोड़े जा रहे हैं, स्कूलों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, तो अब बच क्या गया? अब हम कहाँ स्कूल और अस्पताल जब के सैंक्टिटी को भी अगर हम इग्नोर कर रहे हैं तो अब कुछ बचा नहीं है। मैं बता रहा हूं अब यहां से वापस कैसे चले। बात रही सैयद सलाउद्दीन की, तो आप देखो ये भी उतना ही डिह्यूमनाइज आदमी है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि सैयद सलाउद्दीन के बेटे को 2-3 महीने पहले कश्मीर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में फंसा हुआ था, गोलीबारी हो रही थी और इंडिया के कमांडोज ने उसको रेस्क्यू करके वहां से निकाला। वो सैयद सलाउद्दीन से हमारा कोई ये नहीं है, वो न्यूक्लियर थ्रेट वो जो भी वो करता है उसका ये नहीं। लेकिन दुख की बात ये है कि जब आपके वो कश्मीर कैरावन होता है, जिसको ये लाहौर मार्च की जो कैरावन की बात कर रहे थे उसमें सैयद सलाउद्दीन शामिल होते हैं हफीज सईद के साथ, और ये हफीज सईद कश्मीरी भी नहीं है ये भी बता दूं। और ये आपके यहाँ कुछ जिहादी तंजीमें हैं जो ये गलती कर रही है ना, ये सोचने की कि ये ठेका ले हुई है पूरी दुनिया के इस्लाम का, तो ये भी बिल्कुल उनकी गलत सोच है। इनके बाप दादा भी हिंदू थे, तो अपने पुरखों को इस तरह से गाली मत दो ये हिंदू मुसलमान बना के। डीएनए एक ही है, मैं बार बार कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि रही बात कि क्या आपने फॉरेन पॉलिसी आउटसोर्स कर दिया है। जब आपने लड़ाई आउटसोर्स कर दी, प्रॉक्सी वॉर ये जिहादियों के हाथ में, तो फिर फॉरेन पॉलिसी की क्या बात है? आपकी फौज लड़ाई नहीं लड़ेगी। प्रॉक्सी वॉर में ये बच्चों को अपने नहीं भेजेंगे, उनको सुसाइड बॉम्बर्स नहीं बनाएंगे। हफीज सईद अपने बेटे को कभी नहीं सुसाइड बॉम्बर बनाएगा। वो आपके यहां के लोगों को वो सियालकोट और जो रायविंड वाला जो कैचमेंट एरिया है उनको पकड़ के सुसाइड बॉम्बर बनाएगा। अरे साहब सोच लो आज रात को कि व्हाट बियॉन्ड सुसाइड बॉम्बर्स। अब सुसाइड बॉम्बर्स अब पहुंच गए, अब इसके बाद क्या है? तो परमाणु बम की धमकी दी नहीं है उन्होंने। इसके बाद क्या होगा? अरे मैं कहता हूं ठीक है लड़ाई झगड़ा आरएसएन साहब आपका ये पॉइंट आया, ये कौन सी आइडियोलॉजी है जो कि ये सुसाइड बॉम्बर्स बच्चों को बना रही है और इस्लाम का ठेका ले रखा है? आरएसएन साहब ये जो क्या इस्लाम है? जवाब ले लेते हैं आरएसएन साहब ये जो आप बात कर रहे हैं आप बिल्कुल बजा पर मारे। ये ऐसे दिखाते हो कि यू आर आरएसएन साहब लेट्स नॉट नेशन वोट अपॉन इट। देखें बात सुने आरएसएन साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। पाकिस्तान में ये सुसाइड बॉम्बिंग हमें आपको और हमें दोनों मिलके इसको कंडेम करना चाहिए। हमें दोनों मिलके इसको कंडेम। हम क्या करते हैं आरएसएन साहब, आप और मैं, एक सेकंड दिनेश, आप और मैं हम ये करते हैं कि टेलीविजन पे बैठ के मिश्रा साहब एक सेकंड और मिश्रा साहब बैठे से और आमने ठहरे एक सेकंड बर्बाद हो रही है। अब बात तो सुन लें। आप और हम क्या कर रहे हैं, बैठ के एक दूसरे के एडवर्सरीज बन रहे हैं। इन स्टेट के दोनों मिल के बैठ के एक ऐसे मीडियम पे जाएं कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों मिल के बात करें। आप या क्या करते हैं, पाकिस्तान को कंप्लेन करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान पे रिएक्ट करता है विद द रिजल्ट कि थर्ड पार्टी आके दोनों का फायदा उठाती है। हमें चाहिए बैठ के एक सेंसिबल बात करें, सेंसिबल बात करेंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसकी जब तक हम बात नहीं करेंगे, आपका और हमारा एडवांटेज
थर्ड पार्टी लेके जाएगी। हमें एक बड़े एक मौजूद तरीके से, सेंसेबल तरीके से, फॉर द सेक ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वी शुड बी टॉकिंग सेंस रादर देन नॉनसेंस एंड रिटॉरिक्स ऑन टेलीविजन। इसमें